लो भाई, ये होता है, मज़ा आता है ऐसा। ऐसी कटाई अगर बकरियां करें ना पेड़ों की, जो झाड़ियों की कटाई करें, तो फिर मज़ा आता है, आनंदित हो जाता है मन भी। मन प्रसन्न होता जाता है। पर ऐसा लगता है कि इनकी जगह अगर हम भी थोड़ा थोड़ा साथ में खाने की कोशिश करें तो और भी मज़ा आता। देखो जो फ्लावरिंग हुई है ना कांटेदार झाड़ियों में, खट्टे खट्टी फ्लावरिंग आई है। और ये कितना आनंद ले रही है इनकी। जो ये जैसे हम धाम बनती है ना कहीं शादी विवाहों में या फंक्शनों में, इनकी भी एक धाम लगी हुई है इस वक्त। बारिश के बाद वाला ये मौसम बनता है ना, और पत्तियां सारी धुल जाती है और क्लीन हो जाती है, जैसे शैम्पू के साथ बाल हो जाते हैं ना। और ये बिल्कुल क्लीन है इस वक्त, और बड़ा मज़ा ले रही है बकरियां। और ऐसा मज़ा कहाँ। रविंदर, थोड़ा मोड़ दे बच्चा, पार कोई फायदा नहीं जाने रहने। थले दे जरा कंडे रे बूटो। देखो बड़ी भाषा है भाई। मैं तो ये बोलता रहता हूँ हर वक्त। भाई भाषाओं में जो पावर है, ताकत है, वो आपको शायद कहीं देखने को नहीं मिल सकती। देखो बकरी यार, वो मज़ा आ रहा है। मेरा मन नहीं कर रहा है कि कैमरा में इधर उधर घुमाऊँ, पर फिर भी घुमाना पड़ रहा है मेरे को। इधर तक भागी ये बकरी। अगर ऐसे कोई 1000-1200 कांटे के झाड़ मिल जाए ना, तो फिर मैं बोलता हूँ कि बकरियों के चांदी चांदी है। मेरा ब्रीडर बकरा नीचे से कटाई कर रहा है और बकरी चढ़ गई है झाड़ के बीच में। काफ़ी सारे मौसम में जो बारिश के बाद वाला जो मौसम है ना, इसके बड़ा आनंद आया और बड़ा गजब का मौसम बना हुआ है। ये अब ठंडा मौसम है, कोई गर्मी तो का नामो निशान नहीं रहा। पीछे सर्दियों में सर्दी उठते उठते गर्मी हो गई थी, जैसे बसंत ऋतु में। तो मौसम का परिवर्तित होना एक आम बात बन चुकी है इस वक्त। गर्मियों में सर्दी और सर्दियों में ना के बराबर सर्दी। और बरसात में कभी कई बार बारिशें भी नहीं होती है, ऐसा भी नहीं है। और कई बार ताबड़तोड़ बारिशें हो रही है जो कि तांडव मचाती है, वो बड़ी ख़राब होती है। वैसे लेवल में अगर हर मौसम अपना रूप दिखाए और प्यार से ही बारिश भी होती रहे। बहुत से लोग बहुत नाराज़ होते हैं जब बारिश होती है ना, गालियाँ देते हैं भगवान को भी। और मैं हंसता रहता हूँ, गुमसुम हंसता हूँ, सोचता हूँ कि परमात्मा, तैने हमारे को पैदा किया, तैने संसार की सृष्टि को रचा हुआ है। आप संसार के रचिता हो, परंतु ऐसा इंसान पैदा कर दिया भाई। इंसान की सोच ही आज बड़ी जुदा है, बड़ी अलग है। और ना जाने क्यों इंसान इतना अपने आप को बड़ा मान रहा है, और भगवान को भी गालियाँ देने से नहीं छोड़ रहा है। परंतु हम इंसान तो क्या है। और भाई बड़ा दुख होता है जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ। तो हम तो मिट्टी में पैदा हुए और मिट्टी में ही हम रल जाएंगे। हमारी हम किसी काम के नहीं हैं। अब जब तक है तो प्रभु का नाम सिमरना चाहिए, प्रभु का नाम जरूर लेना चाहिए। प्रभु से बढ़कर कोई हो नहीं सकता है। और देखो, ना खुद खाएगा ना दूसरों को खाने देगा, ना खुद जिएगा ना दूसरों को जीने देगा। बकरा मार रहा है बकरी को जो ऊपर चढ़ी हुई है, मेहनत कर रही है और ये नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। इंसान की सोच भी ऐसी है, और आज पशुओं की भी वैसी ही सोच हो रही है। खुद खुद मेहनत कर रहा है, दूसरों को गिरा करके खाने की कोशिश कर रहा है। दूसरे को नीचे गिराएगा फिर खाएगा। फिर अपना ये ऐसा इंसान में भी है। परंतु कुछ पशु भी ऐसे हैं, और पशु, बहुत से पशु ऐसे हैं जिनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। पशु प्रेमी मेरी वीडियो हर रोज़ देखते हैं, जो पशु के साथ प्रेम रखते हैं। बहुत से लोगों ने पशु प्रेम ही छोड़ दिया है। और एक कुत्ता देखो, आदमी से वफादार। बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं कुत्तों की। अगर कुत्तों की बात की जाए तो हमारे पास वीडियो कम पड़ जाएगी। इतनी सारी बातें हैं कुत्तों की। जो वफादारी है वो इंसान से कई गुना ज़्यादा है। और ये देखो, हमने झाड़ियों को इकट्ठा करवा दी है बकरियाँ। ये बकरियाँ कर रही है, देखो ताबड़तोड़ हमले कर रही है पूरी कांटेदार झाड़ियों में। और बड़ा ज़रूरी है, देखो सुंदर बकरी। और कैसे मरोड़ीदार इनके सींग होते हैं भाई। ये कुदरत, ये मैंने बोला कि रचेता है, जो जिसने सृष्टि की रचना रची है, उस रचेता का ही कमाल है जो आज हमारे को देखने को मिलता है। बकरियों के सींग है, बकरियों के रंगत है, रंग है, रंग बिरंगी बकरियां हैं, लाल काली सफ़ेद डब्बी का डब्बी हैं। कोई कान वाली है, कोई बिना कान वाली है, कोई छोटे कान वाली है, कोई बड़े कान वाली है। और तरह तरह की जो है ना चित्रकारी करके रखी इस मालिक ने।
तो मैं कहा मालिक से बढ़कर हम कोई हो नहीं सकते हैं, और अगर प्रभु को हमने पा लिया तो उसको हम खो नहीं सकते हैं, और खोना भी नहीं चाहिए। अगर हम खो जाते हैं तो फिर बाद में रो जाते हैं। प्रभु से बढ़कर हम कोई नहीं हो सकते हैं। भाई मज़ा आ गया। इसकी दी हुई बारिश ने 4 चांद लगा दिए। 4 चांद ऐसे लगे कि बकरियां भी आनंदित होगी और हम भी आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि बकरियों की पेट भराई हो रही बड़े अच्छे तरीके से। और बड़ा अच्छा तरीका है कि कांटों में देखो क्या सफाई हुई है। आज बकरियां बड़े प्यार से और बड़े शौक से, जैसे हम धाम में जाते हैं ना, और धाम में हमारे को क्या मिलता है, तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं खाने के लिए। तो इधर भी तरह तरह के व्यंजन अब लग चुके हैं ज़मीन में, और उन व्यंजनों को का आनंद लेती हुई हमारी बकरियां, जैसे लगता है कि कहीं शादी विवाह या फंक्शन में जा रहे हैं हम, वैसे खुशी खुशी में भी बकरियां इन व्यंजनों को खा रही है। और लजीज व्यंजन है ये, इन व्यंजनों का आनंद ले रही है। और हमारे कोल डैम झील, जिला बिलासपुर और मंडी के बीचों बीच बांध, जहाँ पर बिजली तैयार होती है और अंधेरे में रोशनी देने वाली बिजली तैयार होती है। और बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ इस बिजली से चलती है। और हिमाचल प्रदेश ये सीमेंट फैक्ट्रियों से और बिजली से जाना जाता है, और बागवानी से। और ऐसा मज़ा आया भाई, बर्फ़बारी भी होगी पहाड़ों में। और भाई ऐसा है, ठंडा मौसम बन चुका है और बड़ा आनंद आ रहा है। और मुझे भी बकरियों के पास जाने का मौका मिल रहा है बीच बीच में। मैं भी महीना 1.5-2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद ही लगभग जा रहा हूँ बकरियों के पास। बीच में काफ़ी ब्रेक ले लिए थे मैंने। क्या थिया दे चुगने देना। अच्छा देखा रुड़ दे थाले देखा रुड़ दे। बच्चे आवाज़ लगा रहे, ऊपर बच्चे हैं गांव वालों के, तो मैंने बोला कि मत गिरना नीचे। तो ज़रूर लिखे अपने प्यारे प्यारे कमेंट। दोनों चैनलों में हाजिरी लगाए, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल मेरा सोहन सिंह 09। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, बेल आइकन की घंटी दबा के। मैं तरह तरह की वीडियो लाने की कोशिश में रहता हूं, जो अच्छी अच्छी वीडियो दिखती है। जैसे हिमाचल के गायक कलाकार, रेडियो व दूरदर्शन के कलाकारों को भी मैं कवरेज करता हूं, उनकी खबरें मैं कुछ ना कुछ लेके आता हूं। तो बाकी हमारा शादी विवाहों का कल्चर, उसको भी मैं शूट करता हूं। और ऐसे खूबसूरत पहाड़, पक्षी, तरह तरह की चीज़ें भाई, जो अगर मेरे कैमरे के कैद में चढ़ गई ना, कैमरे की रेंज में आ गई, तो फिर समझो कुछ ना कुछ मैं नया करने की कोशिश में रहता हूँ। और अब धीरे धीरे बकरियों को ले जाऊंगा मैं जंगल की तरफ। तो यहाँ पर काफ़ी ताबड़तोड़ हमला कर दिया इन्होंने इस झाड़ी के ऊपर। तो मिलेंगे एक अगले नए ब्लॉग के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।